अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल ऑक्सफोर्ड मैथ में। आज हम करेंगे काउंटडाउन 4 का एक्सरसाइज नंबर 1.1a। ठीक है, एक्सरसाइज 1a हम काउंटडाउन 4 का शुरू करेंगे और एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक। हमने खाली जगहों को पुर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इन 852,610 द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट इज़। यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास रिंग्ड डिजिट है इसकी हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। हमने बताना है कि ये जो 8 है ये किस जगह पे है। ठीक है, यानी कि 1 प्लेस पे है, 10 पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है। ठीक है, तो ये वाली जो प्लेस है हमने इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो अब इसमें जो है अगर हम देखें तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्लेस वैल्यू टेबल के बारे में बड़े अच्छे तरीके से वाज़े तौर पर मैंने आपको बताया था, सारा समझाया था। तो इसमें हमने जो है वो देखना है, हम यहाँ से जो है वो राइट साइड से अपना शुरू करते हैं। ये हमारे पास वंस है। ठीक है, वंस, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th, ये 10,000th और ये 100,000th प्लेस है, 100,000th। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100,000। ठीक है, 100,000 प्लेस है ये हमारे पास। ये जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100,000। ठीक है, और ये किस प्लेस पे, 100,000 प्लेस पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें हमें एक नंबर, एक अमाउंट जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई है। हमने इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है। कंप्रेस्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने ये जो डिजिट्स हैं इनको काउंट करना है। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिजिट्स वाला ये नंबर है। तो इन नंबर के हिसाब से आपने जो ये हमारे पास जो डिजिट्स हैं इनके हिसाब से आपने इस नंबर को कंप्रेस करना है। और कंप्रेस कैसे करना है इसको हम लिखते हैं और फिर इसको हम कंप्रेस करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो सबसे पहला नंबर था वो था 6 डिजिट्स वाला नंबर। ठीक है, इसमें हमारे पास ज़ीरोज़ थे 5। ठीक है, कितने ज़ीरोज़ थे, 5 ज़ीरोज़ थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिर्फ 5 ज़ीरोज़ हैं। एक ये ज़ीरो आ गया, एक ये ज़ीरो आ गया, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 5 ज़ीरोज़ हो गए। उसके बाद 4 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, ये ज़ीरो आ गया, ये आ गया, ये और ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 और 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये आ गया और उसके बाद 50 है हमारे पास और लास्ट पे हमारे पास है 9। ठीक है, क्या है, 9। अब देखें, इस तरह से आप किसी भी नंबर को, किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ है आप उसको आसानी से जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं, आपने इधर 9 लिख देना है। ठीक है, इनको आप ये समझ लें कि आप इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ के नीचे 5 है, इसको 5 को लिख लें, ये आ गया। ये ज़ीरोज़ हैं, इनके नीचे 4 है, 4 को लिख लें। ठीक है, अब ये देखें, ये ज़ीरोज़ जो हैं इनके नीचे और कोई डिजिट नहीं है ज़ीरो के अलावा, तो हम ज़ीरो ही लिखेंगे। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे भी हम ज़ीरो लिखेंगे। ठीक हो गया, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म वाले नंबर को हम कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से जो है इसको, ये देखें, आपने इस तरह से इसको जो है वो लिख लेना है वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने इनको ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 200,459। ठीक है, 200,459 ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर नंबर बनेगा। तो ये हम इसको लिख लेते हैं, 200,459 ये हमारा जो है वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस 725,895 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस अमाउंट को लिखना है। ठीक है, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपने हमेशा याद रखना है कि अगर 6 डिजिट्स वाला नंबर है आपके पास, तो उनमें से आपने जो 3 आपने एक साइड पे कर देने हैं, 3 आपने एक साइड पे कर देने हैं और दरमियान में थोड़ी सी स्पेस दे देनी है। ठीक है, अगर आपके पास
इंटरनेशनल आपने कोई भी अमाउंट है, कोई भी नंबर है, आपने उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तो आपने स्पेस कहाँ पे देनी है? उनके बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। यहाँ पर हम जो है ये हमारे पास जो 725 है, इसके आगे हम स्पेस देंगे और फिर हम 895 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 3 डिजिट्स इस साइड पे आ जाएंगे, 3 डिजिट्स इस साइड पे आ जाएंगे। तो इसको हमने इस तरह से लिखना है 725, थोड़ी सी स्पेस दे के 895, ठीक है। ये हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो क्या बनेगी? 725,895 ये आपके पास जो है ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। 725,895। यहाँ पे आपने दरमियान में जो है वो थोड़ी सी स्पेस देनी है, ठीक है। ये आपके पास, ये मैंने आपको जो है वो बता दिया, यहाँ पे आपने स्पेस देनी है। जब भी आपने जो है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, 6 डिजिट वाला नंबर है आपके पास, तो आपने 3 डिजिट्स छोड़ के आफ्टर 3 डिजिट्स वी विल प्रोवाइड स्पेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपके पास द प्रेडिसेसर ऑफ 800, 1001 इज़। अब यहाँ पे प्रेडिसेसर को आपने थोड़ा सा समझना है। प्रेडिसेसर की जब भी बात आएगी हम क्या करेंगे, जो आपके पास अमाउंट है उसके लास्ट पे आपने क्या करना है? -1 कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? 1 प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे आपने जो है वो -1 कर देना है। प्रेडिसेसर कहते हैं पहले आने वाला जो नंबर है, ठीक है, पहले आने वाला जो नंबर है, ठीक है। जब हम ये 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारी ये अमाउंट क्या बनेगी? ये नंबर क्या बनेगा? 800 एंड 1000, ठीक है। ये आगे सारे 0 हैं तो ये आपके पास यही आएगा, ठीक है। यानी कि हमने 1 माइनस किया। प्रेडिसेसर की जब भी हम बात करेंगे हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, पिछला नंबर हम लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 801। आगे हमारे पास जो है वो ये तीनों ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। एक ये 0 आ गया, एक ये 0 आ गया और एक ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी जो अमाउंट है वो बन गई 800 एंड 1000, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया, फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। प्रेडिसेसर का आपने याद रखना है, प्रेडिसेसर में आपने क्या करना है? -1 करना है, ठीक है। बिल्कुल राइट साइड पे जो आपके पास यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा, जो आपके पास यूनिट प्लेस या 1 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसमें से आपने -1 कर देना है, ठीक है। यानी कि उससे पिछला नंबर जो है वो आपने लिखना है। द सक्सेसर ऑफ 316,999 316,999 इज़। अब सक्सेसर की जब हम बात करेंगे, सक्सेसर में हम क्या करते हैं? +1 कर देते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस पे हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे। ये हमारे पास यूनिट प्लेस पे 9 है। जब हम 9 करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 0, 10 हो गया ना। 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 का हम 0 लगाएंगे, 1 कैरी आ जाएगा इधर, ये भी 10 हो जाएगा, फिर 0 आ गया, 1 कैरी, ठीक है। यहाँ पे फिर जो है वो हम 1 लगाएंगे, 9 के साथ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएं, ठीक है, 1 कैरी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा, 6 में 1 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7, ये 1 और ये 3, ठीक है। 317,000 ये आपका जो है वो इसका सक्सेसर आ जाएगा। किसका? 316,999 का जो सक्सेसर है, यानी कि जो अगला नंबर है, ठीक है। 316,999 का जो अगला नंबर है वो क्या होगा? 317,000। प्रेडिसेसर में आपने क्या करना है? यूनिट प्लेस पे या 1 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें से -1 कर दें, ठीक है। और जब हम सक्सेसर की बात करेंगे, सक्सेसर का मतलब है बाद में आने वाला नंबर, ठीक है। सक्सेसर का क्या मतलब है? वैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सक्सेस, अब ये अभी हम मैथ कर रहे हैं ना, सक्सेसर जो है वो जानशीन को कहते हैं, बाद में आने वाले को कहते हैं प्रेडिसेसर को कहते हैं, प्रेडिसेसर कहते हैं साबका को, यानी कि जो पहले गुजर चुका होता है, ठीक है। तो मैथ की जब हम बात करेंगे, प्रेडिसेसर ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर से 1 डिजिट कम होता है, यानी कि 1 नंबर कम होता है, ठीक है। उसके बाद सक्सेसर की बात करें तो सक्सेसर में हमारे पास जो नंबर होता है वो इससे अगला, यानी कि आपके गिवन अमाउंट जो है इससे अगला नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, इसमें हमने ब्लैंक
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो इनको भी देखते हैं। द प्रेडिसेसर ऑफ 600,000 इज़ 600,999। हमने बताना है कि ये जो हमारे पास 600,000 है इसका प्रेडिसेसर क्या है, इसका प्रेडिसेसर क्या है, यानी कि इस नंबर से पहले आने वाला नंबर क्या है। अब देखें यहाँ से हमने प्रेडिसेसर में मैंने आपको बताया था हमने क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, क्या करना है, -1। तो इसको अगर हम देखें, चले मैं आपको इसको जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। हम इसको करते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारे पास आ जाएगा 600,000। ये देखिए ये आ गया हमारे पास 600,000। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करना है कितना, 1 को। ठीक है, क्या माइनस करना है, हमने 1 माइनस करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में से हम 1 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे भी 0 है, ये सारे ज़ीरोज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो हम कैरी लेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ पे। ठीक है, ये देखें यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, 10 में से कैरी ले लिया 9, यहाँ पे आगे लिया। ठीक है, ये 10 हुआ, 10 में से आगे चला गया कैरी, यहाँ पे 9 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 10 हुआ, एक कैरी लिया, 9 रह गया। ठीक है, यहाँ से फिर आगे कैरी लिया, 10 बना, 10 में से आगे हमने कैरी ले लिया, 9 आ गया, और यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 6 में से कितना बचा है, 5। ठीक है, 10 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9। ठीक है, ये 9, ये 4 9 जो हैं ये ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, 9 9 9 और ये वाला 9। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 5। ठीक हो गया, यहाँ पे 10 था हमारे पास, 10 में से 1 माइनस किया, 9 आया। ये चारों जो 9 हैं ये हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये 3 डिजिट्स हो गए और ये 3 डिजिट्स हो गए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 599,999। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 600,000 है इसका जो प्रेडिसेसर है वो क्या होगा, 599,999। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, ये फॉल्स होगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आना था, 5 आना था, और ये सारे के सारे 9 होने थे। तो इसका मतलब है ये हमारा जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट पार्ट है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है, द सक्सेसर ऑफ 561,100 इज़ 561,200। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे क्या है, 200। चेंज कहाँ पे आना चाहिए था, सक्सेसर की जब भी आपने बात करनी है तो आपने यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है। ठीक है, जो 1 प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है सिर्फ वो चेंज होगी। ठीक है, अगर ये सारे के सारे 9 आ रहे हैं फिर तो ये सारा नंबर ही चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ये कोई और डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ आपने, अगर 9 है, 9 के अलावा मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इसी डिजिट में चेंज आएगा। ठीक है, और किसी डिजिट में चेंज नहीं आएगा। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है सिर्फ उसी में चेंज आएगा जब हम सक्सेसर या प्रेडिसेसर की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सारे ज़ीरोज़ थे। ठीक है, ज़ीरोज़ और 9 का केस थोड़ा सा अलग है, वो जब हम बात करेंगे सक्सेसर या प्रेडिसेसर की तो उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन जब हम किसी और डिजिट्स के हिसाब से नंबर की बात करेंगे तो फिर प्रेडिसेसर और सक्सेसर में चेंज मोस्टली कहाँ पे चेंज आएगा, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 ही है। ठीक है, चेंज कहाँ पे आ गया, 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें चेंज आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चेंज आना चाहिए था। इसका मतलब है ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्या है, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अ नंबर एट 100,000 प्लेस
हैज़ 5 zeros ऑन इट्स राइट। बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, एट 100,000 प्लेस, एट 100,000 प्लेस की जब हम बात करेंगे तो कह रहे हैं प्लेस हैज़ 5 zeros ऑन इट्स राइट, तो उसके राइट साइड पे कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए? 5 zeros होने चाहिए। तो ये बिल्कुल ट्रू है। कैसे ट्रू है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पे जो है नंबर लिखा था अभी 600,000, देखें दोबारा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखें, ये आ गया हमारे पास यूनिट प्लेस पे, ठीक है, ये आ गया 10th प्लेस पे, ये आ गया 100th प्लेस पे, ये आ गया हमारे पास 1000th प्लेस पे, ठीक है, ये 10,000 प्लेस पे आ गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ये आ गया हमारे पास 100,000 प्लेस पे, ठीक है। ये 6 आ गया हमारे पास कहाँ पे? 100,000 प्लेस पे। तो ज़ीरो ज़रा काउंट करें, ये हमारे पास क्या है? 600,000। तो अभी हम बात कर रहे हैं 600,000 की, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट कितने ज़ीरोज़ हैं? 5 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। जो भी हमारे पास नंबर होगा, जो भी हमारे पास अमाउंट होगी, ठीक है, जो नंबर होगा हमारे पास, यानी कि 100,000 प्लेस पे, उसके राइट साइड पे कितने ज़ीरोज़ होंगे? 5 ज़ीरोज़ होंगे। तो ये हमारे पास जो है ये ट्रू है, ठीक है। क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन आर नंबर। प्लेस वैल्यू क्या है? यानी कि जो हम निशानदेही करते हैं किसी भी डिजिट की जगह की, इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट, वो किसी भी डिजिट की पोजीशन को शो करती है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, इन आ नंबर। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ऐसा ही है जब हम बात करते हैं, अभी हमने फर्स्ट पार्ट जब किया था फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें हमने देखा था कि ये जो रिंग्ड डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमने बताया था इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या है? 100,000, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी? 100,000। भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमने गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है, यानी कि ये हमारे MCQs हैं, ठीक है, इनको हमने जो है वो सॉल्व करना है। हमने बताना है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द प्रेडिसेसर ऑफ 115,999 इज़। हमने बताना है कि ये हमारे पास जो नंबर दिया गया है, ये जो हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, इसका प्रेडिसेसर क्या है, ठीक है, इसका प्रेडिसेसर क्या है, यानी कि इससे पहले आने वाला जो नंबर है वो क्या है। अब यहाँ पे क्या है? 9 है, ठीक है। हमारे पास जो मोस्ट राइट साइड पे जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे, वो कौन सा है? 9। अब देखें, इसमें हमारे पास तो 9 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 8, यानी कि हमारे पास अब जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 8 होना चाहिए, ठीक है। पीछे ये 99 होगा और लास्ट पे क्या होगा? 8 होगा। तो देखें कौन सा है, साथ ही सारी अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे जो है वो 989 है, ये नहीं आएगा। 998 है, 99 यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था। पीछे क्या है? 115। तो इसका मतलब है ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, 9 में से हमने 1 माइनस कर दिया। मैंने आपको बताया था प्रेडिसेसर में आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी अमाउंट जो है वो वैसे ही रहेगी, सारे डिजिट्स जो हैं वो अनचेंज रहेंगे। तो 9 में से हमने 1 माइनस किया, हमारे पास 8 आ गया। तो ये हमारा जो है वो ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 490,000 इन फिगर्स इज़ 490,000। ये देखें ज़रा, इसका मतलब है 90,000 के बाद आपने कोई और डिजिट, ज़ीरो के अलावा और कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 490,000, तो देखें ज़रा, ये हमारे पास 490,000 है, आगे कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये 400 है, 400,000 है और 9,000 है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें,
ये 4900, ठीक है, इसमें 7 डिजिट्स आ गए हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं 6 डिजिट नंबर की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो उसके बाद ये डी पार्ट है, इसमें जो 5 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन, ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये क्या है 490,000, ठीक है, 490,000। ये आपको पता है 3 ज़ीरोज़ जो हैं ये किसको शो करते हैं, 1000 को शो करते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें दुरुस्त होगा, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट है हमारे पास। सी पार्ट क्या है, द सक्सेसर ऑफ 962,111 इज़। सक्सेसर मैंने आपको बताया था, सक्सेसर में आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो आपके पास डिजिट है उसमें आपने +1 कर देना है, ठीक है। सक्सेसर में क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसमें आपने 1 ऐड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2, ठीक है, 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब है अब यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा उस यानी कि हमने ऐसा नंबर देखना है जिसके यूनिट प्लेस या 1 प्लेस पे 2 हो, ठीक है। तो इनमें जो है ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है इसमें हमारे पास 2 है। बाकी हम डिजिट्स देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 962 है, यहाँ पे भी 962 है, और 1 की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। हमने 1 प्लेस पे क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड जो ऑप्शन था वो आ गया, ठीक है। सी पार्ट हो गया। डी पार्ट देखें, डी पार्ट में हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या है, 463,110 रिटर्न इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज़। अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपने कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ ज़रा। ये हम लिखेंगे इसको 463,110, ठीक है। तो इसको हम जो है वो लेके जाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखें ज़रा, पहले आपने क्या करना है, 4 को लिख लेना है, आगे सारे ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है। 4 लिखें, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगा दें, 1 2 3 4 5। उसके बाद बारी आएगी 6 की। 6 के आगे आपने सारे ज़ीरोज़ लगा देने हैं, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक हो गया। उसके बाद बारी आएगी 3 की। 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 3 के आगे आपने 3 ज़ीरोज़ लगा देने हैं, 1 2 3। उसके बाद बारी आएगी 1 की। 1 के आगे आपने कितने ज़ीरोज़ लगा देने हैं, 1 2 ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है। उसके बाद इस 1 की बारी आएगी। 1 के आगे जो है वो कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है और वो भी 0 है, तो 0 लगा दें, ठीक है। और लास्ट पे क्या आपके पास बच गया, 0, ठीक है। लास्ट पे क्या बच गया, 0। तो अब हमने इसको जो है ये कंप्रेस्ड फॉर्म जो थी इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम मैच करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अब ये देखें ज़रा, ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में देखें क्या है कि यहाँ पे जो है ये देखें 4 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी हमारे पास 4 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 4। यहाँ पे भी हमारे पास 6 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है ये जो हमारा ऑप्शन है, अब ये देखें 3 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 4, वहाँ पे भी हमने ऐसे लिखा। 1 के आगे 2 डिजिट्स थे, ठीक है, तो हमने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। ये 1 जो है इसके आगे 1 डिजिट है तो हमने 1 0 लगा दिया और इस 0 को हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा बी पार्ट है यहाँ पे, सॉरी बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक होगा। ये हमारा जो है वो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ई पार्ट, द प्रेडिसेसर ऑफ 843,002 इज़। प्रेडिसेसर मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं, -1 करने को, ठीक है। -1 कहाँ से आपने करना है, 1 प्लेस पे, ठीक है। 1 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सा है, 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, 1। अब हमने ऐसा नंबर देखना है जिसमें हमारे पास जो है वो यूनिट प्लेस पे या 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सा होगा, 1 होगा, और पिछले जो डिजिट्स हैं वो 84300 होंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है
843,001। अब ये देखें 2 जो है इसकी जगह पे क्या आ गया, 2 की जगह पे हमने -1 किया तो क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, ये 1 आ गया। पिछले 2 डिजिट्स कौन से हैं, 00 आ गया, ये 843 है, ये 843 है। इसका मतलब है ये हमारा जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1A थी यूनिट 1 की, इसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो आज के लेक्चर में हमने कवर किए। हमने देखा कि रिंग डिजिट जो है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है नंबर्स की उनको हम कंप्रेस्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और कंप्रेस्ड फॉर्म से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हमने जो है वो प्लेस वैल्यू टेबल के बारे में बात की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।